एक खूबसूरत सा गांव, सुबह का सुकून, हवा में हल्की सी ठंडक, दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों का चहचहाना और सूरज की पहली किरणें। इस नर्म रोशनी में एक बूढ़ी औरत अपनी झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, मगर इसके कदमों में अजीब सा एतमाद था। इसका नाम किसी को याद नहीं था, सब इसे सिर्फ बड़ी अम्मा कहते थे। बड़ी अम्मा कोई आम औरत नहीं थी। वो कभी अमीर नहीं रही, मगर हमेशा बावकार रही थी। वो कभी ताकतवर नहीं रही, मगर हमेशा समझदार रही थी। जिंदगी ने इससे बहुत कुछ छीना था, शौहर, जवानी, सुकून, मगर एक चीज इसे वापस दी थी, और वो थी अकल। आज वो खास तैयारी में थी। इससे संदूक खोला, एक एक करके जेवर निकाले, पुराने मगर चमकदार, सादा मगर कीमती। ये जेवर दौलत नहीं थे, यादें थी। हर कंगन में एक याद, हर झुमके में एक किस्सा। आज वो उन्हें पहनकर शहर जा रही थी। कान में झुमके, हाथों में कंगन और गले में चमकता हुआ हार। शहर जा रही थी, शायद बेचने, शायद किसी और काम से, लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गांव के बाहर रास्ते के मोड़ पर दो आदमी खड़े थे, देखने में मासूम मगर चालाक, मक्कार और मौका देखकर वार करने वाले। लोगों को बातों में फंसाना, हंसते हंसते मार हड़प करना इनका रोज का काम था। जब उन्होंने बुढ़िया को जेवरात समेत अकेले जाते देखा, वो रुक गए। एक ने दूसरे से कहा, आज किस्मत खुद चलकर आई है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सब्र। वो दोनों बुढ़िया के पीछे लग गए। इन्हें लगा कि ये कमजोर बुढ़िया है। उन्हें क्या खबर, वो जिसका शिकार करने निकले थे वो शिकारियों के उस्ताद थे। बुढ़िया सुकून से चल रही थी। उसे मालूम था कि उसके पीछे कदमों की आहट है, मगर वो रुकी नहीं, सिर्फ मुस्कुरा थी। एक ठग आगे बढ़ा, चेहरे पे मस्नूई मुस्कुराहट सजाई और बोला, अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया ने सर उठाया और गौर से देखा। एक लम्हा खामोश रही। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे वो सब समझ गई हो। फिर नरमी से बोली, वालेकुम अस्सलाम बेटा, शहर जा रही हो? दूसरा फौरन बोल उठा, वाह बड़ी अम्मा, हम भी शहर जा रहे हैं, साथ चलें? बुढ़िया ने दिल में कहा, चलो साथ ही सही, देखो तो सही करते क्या हो। और बोली, आ जाओ बेटा। यहां से सफर शुरू हुआ। चंद कदम तो खामोशी से गुजरे। उसके बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, सफर लंबा है, कोई कहानी सुनाओ ना। बुढ़िया मुस्कुराई, मैं क्या सुनाऊं, तुम ही सुना दो। यही तो वो चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी, कहानी तो हम सुनाएंगे, मगर अगर तुमने हमारी कहानी को झुटला दिया तो तुम्हारे कंगन हमारे हो जाएंगे। बुढ़िया ने फौरन कहा, मंजूर है। ठग दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि शिकार फंस गया है। ठगों ने कहानी शुरू की, बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, ऐसी गाय कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। वो गाय इतना दूध देती कि घर के बर्तन भर जाते और दूध खत्म ना होता। पड़ोसी, इर्द गिर्द के सारे लोग बाल्टियां भर भर के लेके जाते, मगर दूध कभी कम ना होता। और गाय ऐसी कि उसके सींगों पर बैठकर दुनिया की सैर करो। दाएं सींग पर बैठो तो मशरिक, बाएं सींग पर बैठो तो मगरिब पहुंच जाओ। वो बोलता गया, मुबालगा करता गया। आखिर में जज्बाती होकर बोला, तकसीम हिंदुस्तान के वक्त फसादात में गोली लगी, हमारी गाय मर गई। बुढ़िया ने अफसोस से सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचा, बेटा अब आई मेरी बारी। ठग की कहानी सुनने के बाद
बुढ़िया ने कहा, अब कहानी मैं सुनाऊंगी, मगर तुम में से किसी ने अगर मेरी कहानी को झुठला दिया तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक। बुढ़िया बोली, जब मेरी शादी हुई तो मुझे जहेज में एक बैल मिला। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बैल खेत में कोई दूसरा बैल इसे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बतेरे इलाज कराए लेकिन जख्म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना इसके जख्म में गिर गया और वो पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हुई कि घर में रखने के लिए जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास होगी कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे काटना शुरू किया और इसे कपड़ा लत्ता बनाने लगे। फिर बुढ़िया ने दोनों को गौर से देखा और बोली, बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए कि जो तुमने खेस ओढ़े हुए हैं ये उसी कपास के बने हुए हैं जो किसी ने चुरा लिए थे। ठग सन्नाटे में आ गए। शर्त याद आई, झूठ कहते हैं तो 50,000 देना पड़ेगा। खामोशी से खेस उतारे और हवाले कर दिए। मगर बात यहां खत्म ना हुई। बुढ़िया की दूसरा निशाना उनकी पगड़ी थी। मलमल का थान भी बना था, वो भी गुम हो गया था। फिर उनकी पगड़ियों की तरफ देखकर बोली, ये भी उसी थान की हैं। उन्होंने पगड़ी उतारी और बुढ़िया के हवाले कर दी। आवाज नरम, रफ्तार आहिस्ता, मगर वार बड़ा ही गहरा था। ठग पहले हंसे, फिर हैरान हुए और फिर खामोश हो गए। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही जाता है, मुझे अपन कंगन बेचने दो। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले तो फिर कोई दाव चलाएंगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतारे और उनसे कहने लगी, बेटा तुम यहां बैठो, सुनार की दुकान सामने ही है, मैं तेरा कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूं। वो सामने बैठे। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 3 लाख रुपए, बुढ़िया ने कहा। और बात 2 लाख पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने दरवाजे पर आकर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहां रखेगी? बुढ़िया ने 2 लाख रुपए में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया। फिर इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। वो बोले, कुछ मिठाई भी लेती आना। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, कहकर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार आया और इन्हें साथ दुकान पर चलने को कहा। वो हैरान होकर उसको देखने लगे तो उसने बताया कि वो उन्हें खरीद चुका है। जब हकीकत मालूम हुई और सच सामने आया तो उनकी टांगों से ताकत निकल गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अकल की कोई उम्र नहीं होती। वो बुढ़िया, जिसे वो जानते ही नहीं थे, जिसके वो पीछे आए थे, जिसको वो बेवकूफ बनाना चाहते थे, वो बाजार के हुजूम में गायब हो गई। जैसे आई थी वैसी ही चली गई, खामोश, मगर एक सबक छोड़ गई कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर अकल इंसान को ताकत देती है। जो दूसरों को बेवकूफ समझता है अक्सर खुद सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है।
عقل سب سے بڑا ہتھیار ہے اور کبھی کبھی ایک بوڑھی عورت بھی جوان ٹھگوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔